डर सा फील हो रहा है। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस शाम का जो समय है वो है 6 बज रहे हैं। तो गाइस ये ना शाम का वक्त का व्यू यानी शाम की असर के टाइम का व्यू है। यानी कोहरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है और ठंड भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है क्योंकि हर आधे घंटे बाद ना यहाँ का मौसम चेंज होता रहता है। कभी तो कोहरा पहाड़ों को भी घेर लेता, माउंटेन के औरों पास बिल्कुल घेर लेता अच्छी तरीके से, और कभी तो कोहरा एकदम ही चला जाता है। तो गाइस यहाँ का मौसम ना हर आधे घंटे बाद बदल जाता है, कभी कभी 20 मिनट बाद भी बदल जाता है। तो गाइस इस टाइम जो हम खड़े हैं ये है रिक्शा स्टैंड। तो गाइस मैंने इस ब्लॉग से पहले जो ब्लॉग मैं आपको दिखा चुका हूँ तो उसमें जो मैंने मल्लीताल का एरिया दिखाया था, यानी नैनीताल का एक हिस्सा है मल्लीताल जो है, तो ये है तल्लीताल। तो इस तल्लीताल के इस रिक्शा स्टैंड पर हूँ मैं। तो गाइस चलते हैं और तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। तो गाइस देखो ये है रास्ता जहाँ हल्द्वानी से आ रहा है, यानी पहाड़ों की चढ़ाई से चढ़ कर है ना। और देखो ये लग रहा है बोर्ड। तो अब हम चलते हैं सामने आगे की तरफ और कुछ और दिखा दो। देखो मौसम देखो आप, शाम का मौसम देखो, ये शाम के वक्त का यानी 6 बजे का आप मौसम देख सकते हैं। एक तो दिन छिपने का भी टाइम है और ऊपर से इतनी ज़्यादा देखो कोहरा और ठंड सी भी हो रही है, यानी बारिश तो नहीं हो रही है अभी। और ये देखो ये है बस स्टैंड, यानी ये बसें वगैरह खड़ी हैं, ये बस स्टैंड है। यानी आप अगर जैसे यहाँ से नैनीताल से अगर आप यानी कहीं भी आप जैसे नैनीताल से पहाड़ों से नीचे उतरोगे यानी हल्द्वानी जाना चाहोगे ना, तो ये बस स्टैंड है। आप इसका टिकट लोगे, इसमें टिकट लेने के बाद आप जाओगे। ये देखो है तो गाइस यहाँ जो ना ये टैक्सी भी है, देखो ये आप देख सकते हैं ये टैक्सी है। तो आप इनसे भी इन्हें भी बुक कर सकते हैं और कहीं भी इन्हें घूमने लेके जा सकते हैं। तो गाइस चलो अब हम चलते हैं। गाइस देखो जैसा कि मैं शाम का व्यू आपको दिखाने के लिए निकला हूँ, यानी तल्लीताल का, यानी मैंने पहले उस साइड का दिखाया था नैनीताल का, यानी उस साइड में जो है मल्लीताल है। मल्लीताल की मैंने मार्केटें और वगैरह आपको सब दिखाई, उसकी अच्छी अच्छी जगह आपको विजिट कराया। तब यह है तल्लीताल की बारी आई है और तल्लीताल में मैं शाम के वक्त में निकला हूँ। जो आप देख सकते हैं देखिए मार्केट है, यानी और मार्केट का इधर जो ना एक हिस्से में मार्केट है और एक हिस्सा जो है ना वो बहुत ही गहराई के साथ है, बहुत ही गहराई के साथ। तो गाइस देखो मैं जैसा आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा गहराई है भाई। गाइस देखो कितनी ज़्यादा गहराई है। अब हम जूम करके भी देख सकते हैं, ये दो झरने बह रहे हैं। अब हम जो गाइस देखो आगे का कुछ व्यू दिखाता हूँ। देखो आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है ना कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रही है। तो गाइस आप जब नैनीताल आओगे तो ऐसा कुछ आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा और ऐसा लोकेशन आपको हर चीज़ ऐसी, मौसम भी ऐसा आपको देखने मिलेगा कि कभी आधे घंटे बाद जो है बादलों के द्वारा इतना कोहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तादाद में कोहरा कि आप नहीं तो कोई पहाड़ देख पाओगे, नहीं कोई नहर, नहीं नीचे की गहराई, नहीं ऊपर का आसमान, कुछ नहीं आपको देखने वाला है। तो गाइस देखो ये बस बिल्डिंगें वगैरह दिखाई दे रही हैं और बाकी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको देखो ये भी देखो एक पार्किंग आ गई है, तो यहाँ बस ओनली कारें वगैरह ही खड़ी हैं। तो गाइस देखो यहाँ जो है ना हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस करीब करीब का ही नज़र आ रहा है। तो गाइस देखो मगर इतनी उसमें भी ना फिर भी बहुत ज़्यादा टूर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये रोड इस तरफ से, मैं तल्लीताल के एरिया में चल रहा हूँ, इस तरफ से आ रहा हूँ। देखो एक होटल ये है कि जिसमें अभी वो मुकम्मल तरीके से बना हुआ नहीं, इसमें अंदर भी अभी कुछ काम चल रहा है। तो ये है होटल नेशनल। तो गाइस देखो ये भी काफ़ी बड़ा है ना एक होटल ये है, यानी यहाँ तो आपको मेन रोड पर यानी मेन हाईवे पर जो तमाम होटल ही मिलेंगे। तो गाइस देखो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होटल पे होटल, यानी मेन रोड पर हर तरफ आपको होटल दिखाई देगा। और जैसे कि देखो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, यानी यहाँ पहाड़ों पे तो अब जैसे एक रास्ता ये जा रहा है एक छोटा सा, तो यानी ऊपर भी बहुत से घर बने हुए हैं। यहाँ नैनीताल में जो माउंटेन है, जो भी माउंटेन है हर तरफ घर बने हुए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं ऊपर को और बस उन्हीं घरों का यही रास्ता है। एक ऐसा कोई रास्ता नहीं है जैसे कि ये एक मेन रोड है, इतना बड़ा कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, यानी इस छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं, बस यही है ऊपर जाने के। तो गाइस देखो अभी हम भी आपको दिखाने के लिए ना है ना कहाँ जा रहे हैं हमें भी ये पता नहीं है मुकम्मल तरीके से, बस हमें इतना पता है कि हाँ ये जो एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं तल्लीताल। तो गाइस देखो एक होटल ये है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ शशि, ये है होटल शशि नाम से। तो गाइस देखो अब ये होटल भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है भाई। गाइस यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। और अब हम गाइस देखो जैसे मैंने आपको दिखाई है मेन रोड जो हल्द्वानी को जा रहा है, यानी पहाड़ों से उतरता हुआ वो हल्द्वानी। तो यहाँ जहाँ से जो भी अगर मुरादाबाद क्षेत्र के जो भी लोग यहाँ से आएंगे तो ज़्यादातर इसी रोड से आते हैं, क्योंकि एक रोड उस तरफ है रामनगर जाने का, रामनगर, तो उस तरफ सभी लोग आते हैं, मगर ये भी एक मेन रोड है बिल्कुल। तो गाइस देखो अब मैं आपको एक छोटी ये यहाँ जाकर गाइस देखो बस ये दिखाता हूँ आपको, नीचे की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस देखो बच्चे एकदम मस्ती कर रहे हैं ना,
गाइस देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, देखो ऐसे ही घर होते हैं। ये भी एक जीना जा रहा है इनके घर में, कुन्नी से को बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस देखो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी नीचे जाके दिखा रही हूँ का, ये जो ना नीचे एकदम जहाँ। तो गाइस देखो यहाँ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, ये है देखो गाइस छोटे, देखो घर किस टाइप के है ना, यहाँ तो एक झोपड़ी की तरह घर है हर किसी का, कोई ऐसा नहीं। मगर ऐसा भी नहीं है कि यानी हर किसी का घर यहाँ ब्यूटीफुल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ कमी है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया है ना कि यार यहाँ जो घर है ना सब ब्यूटीफुल नहीं है, यानी किसी के घर बेचारे का कच्चा भी है। यहाँ तक देखे मैंने यहाँ घर, क्योंकि छतें तो सबकी एक सी हैं, छत जो है वो हर किसी की एक से, चाहे वो होटल हो या किसी का होम हो, कुछ भी हो, छतें सबकी एक सी हैं। मगर मैंने कुछ लोगों की छतें देखी तो वो छतें पता कैसी थी, वो छतें थी जो उन पर ना कड़ियाँ पड़ रही थी। जैसे कि कच्चे गाँव में या हमारे इलाके में, कई मुरादाबाद क्षेत्र में कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ के कड़ियाँ वगैरह पड़ती हैं, छप्पर वगैरह। ऐसा भी यहाँ भी ऐसा ही है, यानी पहाड़ों में भी कुछ लोग जो गरीब हैं जिनके घर कुछ ऐसे ही है ना, तो उनकी कड़ियाँ पड़ रही हैं, यानी छप्पर वगैरह भी हैं। मगर छप्परों के ऊपर बिल्कुल गोल टाइप की छत है, जो सबकी एक सी छत है ना। तो गाइस देखो गोल टाइप की छत है, और मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ तल्ली ताल में भी एक मस्जिद है और मल्ली ताल में भी एक मस्जिद है। तो गाइस देखो जैसे कि ये है मस्जिद। हाँ तो गाइस देखो ये शॉप वगैरह आ गई है परचूनी की, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। एक शॉप ये है परचूनी की। तो गाइस देखो जैसे कि मैं एक मस्जिद की गैलरी में को आ गया हूँ, और यहाँ से मैं व्यू दिखाने के लिए, आप यहाँ से ना व्यू देख सकते हैं। यहाँ तो देखो गाइस देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तलक पड़ रही है छतों पे, मगर डिज़ाइन जो है ना छत जो है यानी वो सब एक झोपड़ी की ही तरह है। देखो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस देखो जैसे ये है ना, ये टंकी वगैरह रखी है, तो मगर छत देखो इसकी ना बिल्कुल गोल टाइप ही है। और यहाँ भी डिशे वगैरह सब एकदम टीवी LCD सब का इंतज़ाम बहुत अच्छे से है। गाइस देखो यहाँ से आप देख सकते हो पहाड़ों की गहराई कितनी है, मगर कोहरा ज़्यादा है ना, तो इसीलिए बिल्कुल मुकम्मल गहराई हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोहरे के द्वारा हमें नज़र नहीं आ रही है। तो गाइस देखो ये बसियत है, मगर कोहरा बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए क्लीन और साफ़ नहीं दिखा रही है हमारा कैमरा भी। मगर जो भी है मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि ताकि मैं अच्छा दिखाऊँ और अच्छे तरीके से ही हर चीज़ एकदम बताऊँ। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो कोहरा इतना ज़्यादा है ना, गहराई भी हमें दिखाई दे रही है। तो गाइस देखो जैसा कि मैंने आपको काफ़ी रास्ता दिखाया नहीं, 6 बजे का टाइम, अब जो है 7:30 बज रहे हैं। तो गाइस देखो रात का ना नाइट का कुछ ये यहाँ का व्यू जो ना कुछ ऐसा है। तो गाइस देखो अभी हमारे फेस भी सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह एक ये है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, कोहरा यानी बादल बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल नीचे ये ना हमें पास कभी दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी ऐसी मौसम है जैसे कि 6 बजे था तो कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो अभी भी कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हम भी बिल्कुल, हमारा फेस भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस देखो जैसे कि मैंने उन गलियों के वो गलियाँ आपको दिखाई, उन गलियों की वादियाँ आपको दिखाई, उन लोग कुछ लोग भी मैंने वहाँ के आपको दिखाए। तो गाइस देखो ना मैं वहाँ से आ गया हूँ, मैं काफ़ी अंदर तक नीचे तक चला गया था। फिर मैंने थोड़ी देर, जैसे हम नीचे जाते जाते थक गए तो हमने रेस्ट करा कर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लगातार चलते रहेंगे तो फिर भी वो भी सही नहीं है, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी होता। तो गाइस हमने जो आराम जो वहाँ से आ गए हैं, गाइस देखो यार कितना ही हम ना थक चुके हैं, और अब हम जो रूम पे जाते हैं। गाइस देखो नैनीताल की मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी, जो नैनीताल की एक दूसरी जगह है नैनीताल। तो मैंने जैसा आपको ये दिखाया, इसकी वादियाँ और इसकी लोकेशन, इसकी ये चीज़ें दिखाई। देखो भाई बहुत ही, ये घर भी कितनी ऊंचाई से बना हुआ है ना, यानी पहाड़ पे ही बना हुआ, बहुत चट्टान पे बना हुआ, क्योंकि हर घर यहाँ चट्टान पे बने हुए होते हैं। तो गाइस नैनीताल का नज़ारा नाइट का भी बहुत प्यारा है, मगर कमी एक इस टाइम जो कमी है वो यही है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पास कभी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो गाइस तो इसीलिए ना, तो नाइट का भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत, मैं क्या ही बयान करूं। जैसा कि नाइट का भी यहाँ ना बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है, मगर वही मैंने कमी बता दी क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा फेस भी और हम भी बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और भी यहाँ की चीज़ें सफा नहीं दिखाई दे रही हैं। तो गाइस देखो मैं आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।